तो कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स। इस दुनिया में हर एक मनुष्य ने, हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी देश का हो, उसने कभी ना कभी खुद से ये सवाल जरूर किया होगा कि वो है कौन, वो कहाँ से आया है और उसकी जीवन का महत्व क्या है। क्या ये ब्रह्मांड उतना ही है जितना हम सोचते हैं या उससे भी परे है। हमारी मॉडर्न साइंसेस ने कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, लेकिन आप ये चौंक के हैरान हो जाएंगे कि भारत देश के कई सारे लोगों ने इसका जवाब बहुत पहले ही दे दिया था। और सिर्फ ये नहीं कि सबसे पुराने लोग कहाँ रहते थे और उनका धर्म क्या था, उनकी बोली क्या थी, इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ था, या फिर वो इससे भी ज्यादा गहरी और रहस्यमयी बात है। रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के मॉडर्न साइंस ने बहुत प्रयास करके विकसित कर ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस किताब और किस धर्म की मदद से अपने आप को और विकसित कर रही है। जिस ग्रह यानी कि प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं यानी पृथ्वी, क्या वो सिर्फ एक ही प्लैनेट है जिसके ऊपर इंसान रहते हैं या जिसके ऊपर आत्मा घूमती है, या नहीं। हिंदू धर्म के जो भगवान हैं, क्या वो भगवान ही थे या फिर कुछ और थे। एलियंस की फिल्में तो आपने बॉलीवुड और हॉलीवुड में बहुत सारी देखी होंगी। क्या आप जानते हैं कि एलियंस की चर्चा आज की ही नहीं है, या एलियंस है या नहीं है ये सवाल आज भी मॉडर्न साइंस पूछ रहा है, लेकिन इन सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी हमारी एंशिएंट बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। उन सारी क्रिएचर्स के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप इन सारी रहस्यमयी चीज़ों और बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखना और ये रहस्यमयी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप इन सारे फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहे इस वीडियो में। हिंदू धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जो लगभग 5000 से 10,000 ईसा पूर्व का समर्थन करता है। यही कारण है कि भारतीय पौराणिक कथाएं हमेशा से ही लोगों के बीच कौतूहल का विषय रही हैं। ब्रह्मांड और इसके अस्तित्व के रहस्यमय सिद्धांतों का हमारे वेदों और शास्त्रों में असाधारण रूप से वर्णन किया गया है। सबसे पेचीदा हिस्सा यह है कि यह हमारे आधुनिक समय के विज्ञान से बहुत मिलता जुलता है। इस प्रकार आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी मदद करने के लिए हमने भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में इन रोचक तथ्यों को संयोजित किया है। ब्रह्मांड के निर्माण की कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कई सिद्धांत ब्रह्मांड की नींव का वर्णन कर रहे हैं। उन सभी में से सबसे अधिक माना जाने वाला दृष्टिकोण यह है कि ब्रह्मांड तब पाया गया जब पवित्र शब्द ओम व्यक्त किया गया था। इससे पहले अंतहीन अंधेरे सागर के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि हिंदू पौराणिक कथाओं में अन्य शास्त्रों और वेदों का कहना है कि ब्रह्मा दिव्य आत्मा ने अन्य दो देवताओं शिव और विष्णु के साथ ब्रह्मांड का निर्माण किया। वेद और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध। हिंदू धर्म का पवित्र वेद सबसे पुराने लिखित शास्त्रों में से एक है, जिसे हर दुनिया जानती है। हमारा आधुनिक विज्ञान यह जानकर चकित है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व पुराने वेदों में ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की गहरी समझ है, जिसे वैज्ञानिक अभी भी खोज रहे हैं। ये पुस्तकें हमारी आधुनिक दुनिया की तुलना में बहुत अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक हैं। इसलिए हिंदू पौराणिक कथाओं और ज्योतिष दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय है। हिंदू पौराणिक कथाओं का कहना है कि पृथ्वी अंतिम गंतव्य है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी निर्माण प्राप्त करने के लिए आत्मा का अंतिम गंतव्य है। आत्मा अमर है और अपनी जीवन यात्रा के दौरान एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के दौरान विभिन्न ग्रहों और ब्रह्मांडों की यात्रा करती है। पृथ्वी हर आत्मा के लिए तीर्थ है और यहीं से यह तय किया जाता है कि किसी व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष मिलेगा या उसके कर्म चक्र के आधार पर दूसरे जीवन चक्र में जाने के लिए वापस भेजा जाएगा। हिंदू धर्म में किसी भी अन्य धर्म की तुलना में अधिक महाकाव्य हैं। भारत में दुनिया के किसी भी अन्य धर्म की तुलना में इतने सारे महाकाव्य हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक में लोगों को जीने के सही तरीका सिखाने के लिए कई कहानियां और दंत कथाएं हैं। सभी में से रामायण और भागवत गीता को सबसे पुण्य और पवित्र माना जाता है।
जितना अधिक आप भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में सीखते हैं, उतना ही अधिक आप ज्ञान और उपदेश के मामले में इसकी समृद्धि का एहसास करते हैं। हिंदू धर्म दूसरी दुनिया के संबंधित जीवों और अस्तित्व के बारे में बताता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में ऐसे उदाहरण हैं जब यह गंधर्व, किन्नर, नाग और अप्सरा जैसे कई प्रकार के अन्य जीवों के बारे में बात करता है। ये सामान्य मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ये विभिन्न लोकों के हैं। जब आप किसी भी पुराने शास्त्र को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह विभिन्न दुनिया के विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में बात करता है। देवताओं और दैत्यों के बीच अब तक 12 युद्ध हो चुके हैं। हमारे हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिलोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को जीतने के लिए राक्षसों और देवताओं के बीच सभी 12 युद्ध लड़े गए। उनमें से कुछ हिरण्यकशिपु, नरसिंह, वराह, अंधकवध, वामन, पुलाहल और आदिवका थे। हालांकि उन सभी में देवताओं ने राक्षसों को हरा दिया था। शैतानी असुरों को मारने के लिए दिव्य हथियार। पवित्र ग्रंथों में अतीत में इस्तेमाल किए गए कई दैवीय हथियारों का उल्लेख किया गया है। यदि आप भारतीय पौराणिक कथाओं के बारे में अज्ञात तथ्यों की तलाश करेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान के पास विशेष दैवीय शक्तियां हैं। ये शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं। हमारे पौराणिक कथाओं के अनुसार लगभग हर शास्त्र में आपको ब्रह्मास्त्र, त्रिशूल, शिव धनुष, वरुणास्त्र, चक्रम और गरुड़ास्त्र जैसे बड़े युद्धों के दौरान उपयोग किए जाने वाले विशेष हथियारों का उल्लेख मिलेगा। शिव संहार के देवता हैं। शिव त्रिदेवों में से एक हैं और संहार के देवता माने जाते हैं। शिव हिंदू पौराणिक कथाओं में सभी देवताओं के विनम्र और सरल होने के कारण तीसरी आंख के पलक झपकते ही सब कुछ नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। उनका क्रोध पूरे ब्रह्मांड को कुछ ही सेकंड में समाप्त कर सकता है, लेकिन वह अब भी एक योगी की तरह रहते हैं और ऋषि की तरह रहते हैं। उन्हें महायोगी के रूप में भी जाना जाता है और भारत के हर हिस्से में उनकी पूजा की जाती है। कुल 330 मिलियन प्रकार के देवी देवता हैं। हिंदू देवताओं के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक यह है कि वे संख्या में अविश्वसनीय रूप से बड़े हैं। यह अवास्तविक लग सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि भारत में लोग 330 मिलियन देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वेदों के अनुसार केवल 33 यानी कि 33 मुख्य देवता हैं और अन्य सिर्फ उनके अवतार और पुनर्जन्म हैं। अधिकांश हिंदू परिवार अपने घरों में नियमित रूप से मुख्य देवताओं की पूजा करते हैं। क्या यह हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में चौंकाने वाले तथ्य बहुत दिलचस्प नहीं हैं? हमारे भारतीय पौराणिक कथाओं में इतनी आकर्षक कहानियां और किस्से हैं कि अगर आप उन सभी को आज पढ़ना शुरू कर दें तो आप अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे और फिर भी उन सभी को समाप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना पुराना धर्म है, इतनी पुरानी काव्य हैं, इतनी पुरानी कहानियां हैं जिनकी कोई भी सीमा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो देखनी होगी तो हम उस पर ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद।